नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज का विषय है दोस्तों शनि खाना नंबर 4। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में शनि 3 के बारे में बताया था, आज हम बात करेंगे शनि खाना नंबर 4 में हो शुभ होने पे क्या फल देता है, अशुभ होने पे क्या फल देता है, कैसी पर्सनैलिटी होगी जातक की, कैसा स्वभाव होगा और क्या परहेज रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या योग है कुंडली में, उसके बारे में सब हम जानेंगे। आज दोस्तों शुभ अशुभ योगों के बारे में भी जानेंगे। खाना नंबर 4 में शनि को पानी वाला सांप बताया। पानी में जो सांप होते हैं मतलब इसके अंदर जहर नहीं होता। और ये जो घर होता है चंद्रमा का होता है और यहाँ मंगल नीच के होते हैं, बृहस्पति उच्च के होते हैं चौथे घर में। इसके भी ऊपर मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों, आप उसको जाके देखिए। घर में ये लाल किताब में नॉर्थ ईस्ट की दिशा बताई गई। आप उत्तर पूर्व की दिशा में आप देखिए, जब शनि यहाँ खराब होता है तो आप शनि से संबंधित कारक वस्तु वहाँ ना रखें। लाल किताब वास्तु हो गया। जो ग्रह जहाँ खराब बैठा है आपकी कुंडली में, आपको वहाँ उसकी कारक वस्तु नहीं रखनी, तो हो गया आपका वास्तु। यही है सही वास्तु। जैसे कि कविता में हस्त रेखा के बारे में भी पंडित जी ने बताया है कि हस्त रेखा जो उम्र रेखा और दिल रेखा मिल जावे, उसमें हस्त रेखा भी बताया दोस्तों। तो मैं कभी सोचता हूँ मैं तीसरे में बताया था तो मेरा शनि 3 में तो है, तो मेरी रेखा जो है ये जो कि देखिए सीधी चली गई है। बोलते हैं उम्र रेखा और दिल रेखा मिल जाती है, ऐसे सीधी चली जाती है। किसी का ऐसा होता है जैसे नीचे चला जाता है ना, ऐसा आप देखेंगे ऐसा यम टाइप में बन जाता है, लेकिन मेरा सीधा ही चला गया। तो मैं उसमें देखता हूँ हस्तरेखा, तो मैं सोचता हूँ मेरा शनि 4 का फल दे रहा है या 3 का फल दे रहा है, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। देखिए दोस्तों सीधा सीधा तो बोलते शनि यहाँ का कभी बुरा फल तो ऐसे नहीं देता। 4 आंख का मालिक बताया गया है। कभी टेबे मंदा असर चौथे में बैठा। बोलते हैं कि यहाँ पे जब ग्रह बैठते हैं, पापी ग्रह बैठते हैं शनि या राहु, तो एक कसम खा लेते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे। अगर आदमी का बताया है कि अगर सेहतमंदी हो जाए 4 बूंद पानी में मिला के रोज पीने से, जब सेहतमंदी हो जाए, जैसे लकवा वगैरह मार जाता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है, कोई भी हेल्थ इशू है, तो 4 बूंद शराब पानी में मिला के अगर पीते हैं। वैसे तो पंडित जी बताते हैं हमारे गुरु जी कि इनका जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है शराब पीने का, तो पीते हैं ये लोग। तो ऐसा ना मतलब एक मात्रा में लेना है, नहीं तो सेहत, ये जो सांप बताया गया है कि पानी वाला सांप है, नहीं तो फिर ये जहरीला भी हो सकता है। तो ज़्यादा शराब का सेवन नहीं करना है, मतलब दवा के रूप में आप ले सकते हैं 4 बूंद पानी में मिला के, अगर कोई हेल्थ इशू आते हैं तो। और हकीमी बताया गया इनको डॉक्टर हो, जैसे कि अच्छा शनि यहाँ बैठा और मंगल खाना नंबर 5 में हो, तो ये अगर ये योग कुंडली में होता है दोस्तों, तो बताया कि इनके घर में कोई ना कोई डॉक्टर वगैरह होता है, ताया चाचा बाबा कोई भी डॉक्टर जरूर होंगे, हकीम वगैरह होंगे, वैद्य होंगे, या ये जातक भी खुद हकीम वैद्य हो सकता है। और ये लोग जो है जहरीले जानवर के कांटे का इलाज बताया कि उसके डॉक्टर बनते हैं। और उनको बताया कि रात को अपने नए मकान का नींव वगैरह नहीं रखना है, नहीं तो अगर ये आदमी रात को अपने घर का बुनियाद रखता है तो उसके बाद शनि खराब हो गया, अगर कर लिया आदमी ने ऐसा करके, तो बहुत बुरा हाल कर देता है शनि। बोलता है कि अपनी ही छत से गिरा हुआ कोई पत्थर है से उसका सर फूटे या आँख खराब हो जाता है या अंधा कर देता है। इस प्रकार बुरा फल यहाँ शनि देता है। तो रात को बुनियाद ना रखें घर का, और सांप वगैरह ना मरवाएं। बताया सांप का तेल बेचे तो लावल्दी होगा, संतान नहीं होने देता फिर। तो सांप वगैरह ना मारे, नहीं तो इनका बहुत बुरा हाल कर देता है शनि यहाँ। तो जो लोग सांप ज़्यादा मारे रहते हैं पितृ में, हमारे पूर्वजों में, तो उनके घर में शनि का पितृदोष लग जाता है, जिसके कारण से बहुत सारी समस्याएं आती हैं उनके जीवन। तो सांप ना मारे, सबका अपना जीवन। जैसे हमारा वंश चल रहा है, वो भी वंश सबका वंश है। पेड़ पौधे हर जानवर जीव जंतु का सबका अपना वंश है। वो उनके पीछे से वो सब चले आ रहे हैं, जैसे हम चले आ रहे हैं। तो मनुष्य को ये घमंड नहीं करना चाहिए कि हम ही धरती पर रहेंगे। हर जीव जंतुओं का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ईश्वर ने आपको सर्वश्रेष्ठ बनाया है। तो आपको यूनिवर्स के जो भी जो सिद्धांत हैं, जो जो प्रकृति का जो प्रकृति कहीं खराब ना हो जाए, सब जीव जंतुओं को आपको, पेड़ पौधों को, किसी का मतलब बोलते हैं ना कि ये प्रजाति नष्ट हो गई, वो प्रजाति नष्ट हो गई, तो नष्ट नहीं होने देना। सबका होना प्रकृति को संतुलन में रखना है। सब होंगे तो प्रकृति संतुलित रहेगी, क्योंकि ईश्वर ने जो बनाया है वो प्रकृति को संतुलन में रखने के लिए ही बनाया है। जब हम अपने फायदे के लिए किसी चीज़ को करते हैं तो फिर वो उनको नुकसान देती है। बताया अगर चंद्रमा, अगर शनि यहाँ बैठा हो, चंद्रमा 2 में हो या 3 में हो, अगर यहाँ बैठा है जिसकी कुंडली में, तो बोलते हैं बहुत अच्छा योग है। नेक हालत बता रहा हूँ दोस्तों। तो वालदेनी सुख सागर मतलब माता पिता का सुख सागर बहुत अच्छा होगा, अपनी गृहस्थी भी बहुत अच्छी होगी, कमाई धमाई बहुत अच्छा होगा, हर प्रकार से उत्तम फल बताया, बहुत जीवन बहुत अच्छा होता है अगर ये योग जिसकी कुंडली में है तो खुश हो जाए। अगर शनि यहाँ है और उसी समय आप देखिए अपनी कुंडली में, उसी समय बृहस्पति खाना नंबर 3 में यहाँ लिखा है, तो ये योग होता है कि ये आदमी जो है हेरा फेरी करके
लूट खसोट के कुछ भी करके ज़्यादा धन दौलत बना लेता है। तो कहा गया है कि अगर ये योग है और शनि शुभ है, बृहस्पति भी वहाँ बैठा है, ये कुछ प्लान वगैरह लेके आते हैं। जैसे वो हेरा फेरी फिल्म नहीं है, इतना पैसा जमा करो इतना डबल कर देंगे, फिर एक दिन लेके भाग जाते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं। तो इनकी कुंडली में योग होता है तो ये ऐसे ही थॉट के पर्सनालिटी बन जाते हैं, ऐसा ही उनके अंदर वो ग्रह उनसे करवाते हैं। ये जो प्लेनेट जो है ना दोस्तों, हम वो हमारी कुंडली में जैसे बैठते हैं ना, वैसे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, चोर, बेईमान, अच्छा बुरा, संत साधु, रिसर्चर, जो भी बनता है आदमी अच्छा बुरा, वो उसकी प्लेनेट कुंडली में बैठे प्लेनेट मिलके एक पर्सनालिटी बना देते हैं व्यक्ति को। तो कुंडली क्या है? पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। तो उससे जांचा जाता है कि व्यक्ति कैसा होगा। तो यही है ज्योतिष दोस्त। बताया कि अगर ये आदमी 36 से 48, जैसे शनि की उम्र होती है 36 से 48 साल, तो अगर ये आदमी 36 से 48 साल, बताया 48 साल के पहले अगर मकान बनाता है तो माता का स्वास्थ्य खराब होगा या मामा का हाल बुरा करेगा। ननिहाल वालों मतलब मामा का हाल बुरा करता है। और माता का तो अपने खानदान में जैसे कि धन की कमी हो जाना, आर्थिक स्थिति खराब हो जाना, लेकिन जो ननिहाल का हाल होता है तो उनके स्वास्थ्य के ऊपर ये बुरा हाल करता है, मामा वामा का बुरा हाल करता है। अगर वो आदमी 36 साल 38 साल से पहले 48 साल से पहले अगर वो आदमी घर बनाता है, तो अगर बनाता है तो उसका उपाय करे, उपाय करके ही बनाए। क्या उपाय करना वो भी मैंने वीडियो डाले हैं कि मकान बनाते समय क्या सावधानियां रखें। मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो बनाई है, तो प्लेलिस्ट होगा मेरा, तो उसमें लाल किताब वास्तु वाले में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। तो मेरे सब प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो आप उसमें मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखिए। अलग अलग ग्रहों का और कुंडली देखने के सूत्र वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने बनाई है। बोलते हैं रात का पिया हुआ दूध जहर होता है, तो रात को जब शनि यहाँ बैठा हो तो रात का दूध बोलते हैं जहर होगा, फूड पॉइजनिंग हो जाती है इनको खाना, मतलब रात को इनको दूध नहीं पीना चाहिए दोस्तों। अगर पी रहे हैं तो उसमें कुछ बॉर्नवीटा वगैरह मिला के पिए, उसका कलर चेंज करें, सूर्य का प्रभाव दें। ये शनि यहाँ बैठा हो और आदमी के सीने पे बाल ना हो, बाल हो ही ना, मतलब सीना एकदम साफ हो, कर्क राशि होती है दोस्तों, चौथा घर, तो बाल ना हो तो ये आदमी बेएतबारा होगा, मतलब ये आदमी का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तो बताया कि मामा की सेहत खराब हो या माता का सेहत खराब हो, तो कोई भी परेशानी अगर आ रही है उनके ऊपर, आपको मछली को कुछ न कुछ खिलाएं, भैंस को कुछ न कुछ खाने को दें। जैसे कि शनि कब ठीक होता है? भैंस को खजूर खिला दो तो शनि ठीक हो जाता है। मछली को कुछ आटे की गोली वगैरह डालें, कुछ खाने को दें। कौवे को दें, कौवा भी शनि होता है। मजदूर पेशा जो आदमी होते हैं उनको कुछ खाने को देने से शनि शुभ होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये उपाय फॉलो कर सकते हैं। तो सांप को दूध पिलाना बताया। सांप मतलब सांप कोई सफेरा है तो उसको दूध दे दें तो सांप वहाँ मुंह लगा देगा, तो उपाय हो गया। तो ये परेशानी जो आ रही है घर में, इससे आपका बचाव हो जाएगा। माता का सेहत अगर खराब है तो उससे आप बच जाएंगे, माता का सेहत ठीक हो जाएगा। ना मामा का या मामा के खानदान में अगर कोई परेशानी है तो वो भी ठीक होने लगती है। तो शनि चार वालों को इस बात का ध्यान देना है। अब एक मंदी हालत क्या होती है? जब शनि यहाँ हो, शनि के साथ में चंद्रमा यहाँ बैठा हो, जो विष योग बोलते हैं, और या 10वें घर में चंद्रमा हो। अगर ऐसा कुंडली में योग है दोस्तों तो बोलते हैं माता इनकी दुखिया ही रहती है, बहुत बुरा हाल होता है माँ का। चंद्रमा से संबंधित घर की शांति, मन की सुख शांति, डेली इनकम, गाड़ी का सुख, गाड़ी चोरी हो जाना, टूट जाना, एक्सीडेंट होना, मतलब आप चंद्रमा से संबंधित जो भी परेशानी आप सोच सकते हैं वो सारी परेशानियाँ उनके जीवन में रहती हैं। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों? इसका उपाय है, जैसा कि मैंने बताया वो सारे उपाय आपको करने हैं। और रात को दूध ना पिएं, सबसे बड़ा परहेज यही है। दूध से बनी कोई चीज़ें ना खाएं। तो पैतृक संपत्ति होती है इनके पास जिसकी कुंडली में योग होता है, तो उसका भी वो जल्दी मतलब कोले कर देगा, बताया है कि उसको भी बेच के खा जाएगा या उसका सुख नहीं पाएगा। बेच के खा ही जाते हैं ज़्यादातर मामलों में, देखा गया है। और सफ़र में इनका नुकसान होगा। और इनकी जो कमाई है जो भी होती है उसको कोई विधवा औरत या कोई बेवा या कोई मासूका औरत, कोई इसकी प्रेमिका हो, वो विधवा होगी, वो उसके साथ संबंध में रहेगी, उसके संपर्क में रहेगी और उसका सारा नुकसान करती रहती है। लक्षण होते हैं दोस्तों। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप उससे परहेज करिए और निकलिए वहाँ से और अपने जीवन को ठीक करिए। तो आप उससे परहेज रखिए, उनसे दूरी बनाइए, चरित्रहीनता ना करें। और तो चरित्रहीनता करने से झूठ, बेईमानी, बदनीति, धोखा, फरेब, ये जितना भी करता है आदमी, से शनि खराब होता है। समाज में आपका मान सम्मान नहीं रहता तो समाज आपको इग्नोर करती है, फिर आप धीरे 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 अकेले पड़ जाते हो और फिर किसी काम के नहीं रह जाते, तो फिर कहाँ से अमीर बनो? चुस्ती चालाकी के लिए डिप्लोमेटिक लाइए, ज़्यादा सच मत जानिए। दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को क्लोज रखना पड़ता है। ज़्यादा सच जानने के चक्कर में लोग अपना नुकसान कर लेते। तो जब ऐसा होता है ना, बोलते हैं मैं तो सच ही तो बोला, कौन सा गलत बोला। तो ज़्यादा सच, डिप्लोमेटिक बनिए, सब कुछ जानते हुए भी शांति से रहिए, कृष्ण भगवान के जैसा मुस्कुराते रहिए, तो जीवन अच्छा होगा।
हर चीज़ जानने के बाद भी आपको उसको क्लोज रखना है। मैं जानता हूँ ये व्यक्ति ऐसा है, कोई बात नहीं, उसके मुँह पे बोलने की क्या ज़रूरत है, कल उससे मेरा कुछ काम पड़ेगा तो वो करेगा ना। तो ऐसा होता है दोस्तों, तो डिप्लोमेटिक बने। जिसका खराब होता है ना तो मुँह पे तू तड़क करके रिश्ते तोड़ के अकेले बैठ जाते हैं, रोते हैं फिर बाद में कि मेरे से कोई बोल नहीं रहा है, वो किसी काम के नहीं रह जाते। इसलिए प्रेम समाज में, प्रेम व्यवहार से शनि शुभ होता है। और जितना बढ़ाएंगे शनि के गुण अपनाइए, सुस्ती चालाकी से रहिए, जीवन सुखमय बनाइए, क्योंकि शनि ही सुखों के देवता हैं, शनि ही सुख देते हैं दोस्तों, इसलिए बोलते हैं कि शनि के गुण अपनाइए। और ये जो सारे मैंने उपाय बताए हैं उसको फॉलो करिए दोस्तों, और जो परहेज बताएं उसको परहेज करिए। आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, वीडियो लंबी होगी तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।